इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास यहाँ पर पैरेललोग्राम है। इन विच एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A आपके पास ये वाला दिया हुआ है पूरा का पूरा 60 डिग्री। ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो अगर एंगल A का बाइसेक्टर, तो अब यहाँ पे देखिएगा इधर ये वाला 30 हो जाएगा, ये वाला भी 30 हो जाएगा, क्योंकि पूरा हमारे पास 60 है। और एंगल बी का भी जो बाइसेक्टर है मीट एट DC एट P, ये P पर आकर मीट कर रहा है, तो प्रूव दैट एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये वाला जो है 90 डिग्री है। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये दूसरा वाला बाद में, पहले इस पहले वाले चीज को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे दे रखा है एंगल A इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 60 इक्वल टू कितना निकल के आ जाने वाला है, इसका जो निकल के आ जाएगा ये वाला 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा एंगल PAB निकालिए। एंगल PAB इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 30 डिग्री निकल के आएगा। एंगल यहाँ पे PBA निकालिए। एंगल PBA निकालिए तो ये वाला हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास 60 डिग्री निकल के आ गया। अब यहाँ पे एंगल APB ले लेते हैं। एंगल APB इक्वल टू हो जाएगा 180 और माइनस का ये वाला 30, ये वाला 60, 30 प्लस ये वाला 60, ऐसे ले लेंगे, है ना। ये 30, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये हो जाएगा एंगल APB इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस का ये वाला 90। यहाँ पर 180 माइनस का 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमने ये 90 निकाल के दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको प्रूव करना है क्या चीज, AD इक्वल टू DP। AD इक्वल टू DP, ये और ये आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला एंगल, यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास 30 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ पर लेते हैं इस जगह पर लेते हैं एंगल PAB इक्वल टू एंगल, यहाँ पे हो जाएगा एंगल PAB इक्वल टू एंगल APD अल्टरनेट एंगल इक्वल टू 30 डिग्री लिख लेते हैं। इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। सो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू DP, AD इक्वल टू DP, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये हमने दूसरा वाला पार्ट कर लिया, ये हमने पहला वाला पार्ट किया था। अब यहाँ पर देखिएगा तीसरा वाला पार्ट आपके पास क्या है, इसी में अभी दूसरे वाले में देख कर कह रहा है PB इक्वल टू PC इक्वल टू BC। PB कहाँ है, PB ये वाला है, इक्वल टू ये वाला PC ये वाला, और इक्वल टू ये वाला BC, ये आपस में बराबर कह रहा है। तो चलिए पहले तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला भी 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये और ये आपस में बराबर है, तो ये वाला 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये दोनों 60 हो जाएगा, तो ये तीसरा 60 से कम तो रहेगा नहीं, तो ये तीनों ही 60 हो गया। तो आपको ये बस हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लेते हैं इसको, ये वाला फिगर यहाँ पे रहने देते हैं ऐसे। यहाँ पे देखिएगा एंगल ये वाला PBA एंगल, यहाँ पे लेते हैं थर्ड पॉइंट, एंगल PBA इक्वल टू एंगल BPC इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। एंगल PBC इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे सो लेंगे एंगल PCB इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 60, तो ये हो जाएगा ये वाला भी 60 डिग्री निकल के आ गया, 60 डिग्री। देयरफॉर triangle PBC is an equilateral triangle। सो क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा फिगर में लिख दे, जो हमारे पास यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है PB इक्वल टू PC इक्वल टू BC, PB इक्वल टू PC इक्वल टू BC, PC इक्वल टू BC, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो हमने ये 3 कर लिया यहाँ पे। अब चौथा भी है, इसमें चौथा पार्ट क्या है, DC इक्वल टू 2AD, DC इक्वल टू 2AD, DC इक्वल टू 2AD।
वैसे ही आपको कर लेना, ये और ये आपस में बराबर है, ये इसका 2 गुना है। फोर्थ वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डी पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ये वाला डी सी, डी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 2AD इक्वल टू हो जाएगा DC। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यहाँ पर देखिएगा AD और DP बराबर है, अभी हमने यहाँ पे किया था, और DP क्या है, ये क्या है, DC का आधा है, DC का आधा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हमारा निकल के आ जाएगा DC इक्वल टू 2AD आ गया जी, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड।